हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। इस सेशन में मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। उस रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने से पहले कुछ हम रिएक्शंस देखेंगे। इस रिएक्शन के थ्रू हम मेटल एक्टिविटी सीरीज की ओर बढ़ेंगे। तो आप इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े होंगे, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका जो ऑर्डर होता है क्या होता है, आज इसे ही पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग्स है रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन, यानी मेटल का एक केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें मेटल दूसरे मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखिए। एक एग्जांपल, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन यानी पानी में घोल लिया गया, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू होता है। अब इसमें आयरन नेल या आयरन का रॉड इसमें डिप करेंगे और कुछ समय के लिए इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके फेरस सल्फेट यानी FeSO4 एक्वस बनाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और इसका कलर ब्लू से क्या लाइट ग्रीन हो जाएगा। ऐसा ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्जर्वेशन ऐसा था, ऐसा इसका रीजन पता किया गया। पता हुआ कि ये आयरन क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और अपने खुद सल्फेट के साथ जुड़कर कॉपर सल्फेट बना ले रहा है जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ। उसी तरह से जिंक को यदि फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करा जाए, जैसे यहाँ फेरस सल्फेट जो बना है उसको अब फेरस सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया, अब उसके साथ जिंक का रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यही सेम प्रोसेस कि जिंक आयरन को हटा दिया और जिंक सल्फेट बना लिया और आयरन सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया। अब ये दो रिएक्शन समझ में आ रहा है कि ठीक है, आयरन कॉपर को हटा दिया, जिंक फेरस को आयरन को हटा दिया। जिंक सल्फेट को यदि कॉपर से रिएक्ट कराएं तो क्या यही सेम प्रॉपर्टी यानी सेम तरह का रिएक्शन मिलेगा, या कॉपर सल्फेट को हम सिल्वर मेटल से रिएक्ट कराएं तो क्या वैसा ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगा। तो ये स्टडी हुआ, ऑब्जर्व हुआ, तो पता चला कि ये तो आयरन कॉपर को हटा दिया, जिंक आयरन को हटा दिया, लेकिन कॉपर जिंक को उसके साल्ट सॉल्यूशन से नहीं हटा पाएगा, नहीं हटा पाए। ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल नहीं है, ये नहीं हो पाया। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हुआ नहीं। इस तरह से कॉपर सल्फेट में हम सिल्वर का मेटल से रिएक्ट कराएं तो ये में कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डिसअपियर नहीं हुआ। ऑब्जर्व ऐसा नहीं हुआ कि कुछ हुआ चेंजेस, तो इसका मतलब कि ये भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो हम इससे क्या अनुमान या क्या आप कंक्लूजन निकालें कि कुछ मेटल दूसरे मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन कुछ मेटल नहीं कर पाते। इसका मतलब कुछ मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कुछ मेटल दूसरे मेटल से कम रिएक्टिव हैं, यानी रिलेटिव रिएक्टिविटी उनकी होती है। तो इन्हीं रिलेटिव रिएक्टिविटी को एक बेस मानकर इनका ऑर्डर निर्धारित किया गया, एक सीरीज बनाया गया, तो जिसे क्या नाम दिया गया, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। यानी मेटल को उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज किया जाए और रिएक्टिविटी ऑर्डर के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में तो जो सीरीज मिलेगा उसको क्या कहेंगे, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो अब बताइए इसमें सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है इन चार रिएक्शन में? जिंक। कैसे कि जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है और आयरन कॉपर में कौन रिएक्टिव है, कॉपर आयरन है। ठीक है, तो अब और सिल्वर और कॉपर में कौन रिएक्टिव है, कॉपर है, क्योंकि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, लेकिन मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पा रहा है, यानी कम रिलेटिवली रिएक्टिविटी ऑर्डर है इनका। ठीक है, तो ये सीरीज में कौन कौन से मेटल कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कौन कम में है, यानी घटता क्रम क्या है, उसको अभी पढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन से आपको आइडिया हो गया होगा कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होते हैं, कि मेटल को उनके रिएक्टिविटी क्रम में जब सीरीज में अरेंज कर देते हैं तो उसके बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्या है उसको एक बार देख लीजिए, उसको लर्न करना होगा। लर्न कर लेंगे तो आपको रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन फिजिबल है कौन नहीं फिजिबल है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मैं मेटल के रिएक्टिविटी ऑर्डर को अरेंज करके सीरीज जो लिखा हूँ वो आपको लर्न करने होंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए कि
सबसे जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी रिएक्टिविटी किस ऑर्डर पर है कि एक दूसरे के रिलेटिव टर्म में है, ठीक है। तो पोटेशियम सबसे रिएक्टिव मेटल्स में यहाँ पर अरेंज किया गया है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन, टिन, लेड, पीबी को लेड बोलेंगे। हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉक्स में किया गया है, इसका अलग मतलब बताऊंगा कि क्यों किया गया है। कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, प्लेटिनम, Pt प्लेटिनम और Au गोल्ड है। यदि Au नहीं दिख रहा है तो उसका सिंबल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ Au, ये क्या है, गोल्ड। सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल सीरीज में कौन है, गोल्ड है, और सबसे एक्टिव पोटेशियम, ठीक है। तो ये क्या है, आपके मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, ठीक। किस ऑर्डर बनाया गया है कि एक दूसरे का स्टडी करके, यानी मेटल को मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन कराया गया, यदि डिस्प्लेस हुआ तो इसी ऑर्डर में करते 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 क्या किया गया, एक सीरीज बना दिया गया और उनका सीरीज ये तैयार है, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे तो ऊपर वाला मेटल, यानी जो सीरीज में ऊपर रहेगा अपने से नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन इसको सीरीज में क्यों रखा गया है, इसलिए कि जो मेटल होते हैं जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके धन यानी कैटायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करके, एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक शेल में होता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना लेता है, H+ बनाता है, यानी मेटल जैसा, लेकिन एक्चुअली में यह है नॉन मेटल। तो इससे कंपेयर किया गया है। कंपेयर करने से क्या पता चलता है कि जो मेटल एसिड के साथ, यानी दिस मेटल्स रिएक्ट विथ डायलूट एसिड, यानी ऐसे मेटल क्या करते हैं, डायलूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, जो कि हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड है। यानी जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये ऐसे मेटल हैं जो एसिड के साथ, कौन सा एसिड, डायलूट एसिड, जैसे डायलूट HCl, डायलूट H2SO4, ठीक है। लेकिन डायलूट HNO3 नहीं, केवल दो मेटल, कौन कौन, मैग्नीज और मैग्नीशियम, दो मेटल डायलूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, आपको पहले से पता है। तो ये इससे इसलिए यहाँ पर इसे आपको स्टडी मतलब ज़्यादा सरल हो, इसके लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसके नीचे जो हैं जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये डायलूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक्टिव, मोर एक्टिव मेटल कहलाते हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पता हो गया। इस सीरीज का उपयोग का एप्लीकेशन यानी क्या है कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसके साल्ट सोल्यूशन डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कॉपर सल्फेट में हम आयरन डाल रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा था, क्या हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था, ये बन रहा था फेरस सल्फेट, ठीक है, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया था। लेकिन यही कॉपर सल्फेट में हम सिल्वर का रॉड डालें, सिल्वर से साथ रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन, यानी ये सिल्वर कॉपर को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। वजह कि देखिए ये नीचे रखा गया सिल्वर कॉपर से, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर है। तो ये हो गया मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। 11th में आप एक और सीरीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वहाँ पर एलिमेंट के उसमें मेटल के साथ साथ नॉन मेटल भी है, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर बनाया गया है, जिसे आप 11th में वहाँ पढ़ेंगे। ये क्या है, मेटल के, एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है उस आधार पर ये सीरीज बनाया गया है, ठीक है। कंपेरिजन किया है, कंपेयर करके बनाया गया है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा बच्चे इनका बेनिफिट उठा पाएँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।